नमस्कार जोहार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं बोल आदिवासी यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के रानीश्वर के सादीपुर के पत्थर बगान में, जहां एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है और यह संथाल परगना का सबसे बड़ा कॉलेज है और इस कॉलेज का नाम है सिदो कान्हू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो आज पहली बार हम अपने चैनल पर इस कॉलेज का कवरेज कर रहे हैं और इस कॉलेज के अंदर किन बीमारियों का इलाज होता है, किस प्रकार के लोगों का इलाज होता है और ये इलाज फ्री में होता है या पैसे लेकर होते हैं, सारी चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे और आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। और अब आप देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं और हम यहाँ क्यों हैं और हमारा कसूर क्या था, वह आपके सामने है। क्योंकि हम वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे, हम सिदो कान्हू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गए, अंदर रिपोर्टिंग करना चाहे, मगर हमें रिपोर्टिंग करने नहीं दिया गया। क्योंकि हमारा सीधा सवाल था कि हम यहाँ यह जानने आए हैं कि आपके कॉलेज में किन बीमारियों का इलाज होता है, आप ये इलाज मुफ्त में करते हैं या पैसे लेकर करते हैं। लेकिन हमें इन्हीं सवालों का जवाब नहीं दिया गया और हमें कॉलेज के प्रशासन द्वारा वहाँ से निकाल दिया गया और यह हमें कहा गया कि आप लोग रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को हम रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो हम वहाँ से निकल गए, या यूं कहे कि हमें निकाल दिया गया और हम इस जगह वहाँ की पूरी सच्चाई आपके सामने बयां करते हैं। तो हम एक सीधा सवाल पूछने गए और हमें सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि हमें अनुमति ही नहीं दिया गया और गार्ड के द्वारा हमें निकाला गया और कॉलेज के प्रशासन ने कहा कि आप लोग यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। एक खबर थी, इंडियन पंच ने जारी किया था 28 नवंबर 2025 को, और उस खबर का शीर्षक था सिदो कान्हू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में चल रहा झोलझाल। और यह खबर हम आपको पूरी पढ़कर नहीं सुनाएंगे, यह खबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस खबर में कुछ मुख्य बिंदु हैं और यह बिंदु यह हैं कि यहाँ पर इस कॉलेज प्रशासन के द्वारा कई गाड़ियों को पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्र भेजकर एवं पालोजोरी क्षेत्र में गाड़ियों को भेजकर मजदूर वर्ग के लोगों को लाया जाता है, उन्हें अस्पताल में रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और फिर प्रति व्यक्ति 200, 300 से 400 रुपये तक दिया जाता है और फिर उसे शाम को घर भेज दिया जाता है। तो ये सवाल हमारा भी था, मगर हमें इन सवालों का जवाब तो नहीं मिला, बल्कि हमें तो रिपोर्टिंग करने ही नहीं दी गई। हम शालीनता से गए, शालीनता से जो कॉलेज के गेट हैं जहां पर मरीजों का टिकट काटा जाता है, हमने वहां इंचार्ज को बताया कि हम न्यूज़ वाले हैं, हम लोग डिजिटल मीडिया में न्यूज़ बनाते हैं, आप हमें अपने इंचार्ज से मिलाइए, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। उन्होंने हमें बिठाया और कहा कि ठीक है, हम लोग इंचार्ज वाले को बुलाते हैं। और इंचार्ज वाले जब आए तो हमारे पास हमें कहे कि आप लोग को हम लोग कुछ भी जवाब नहीं दे सकते हैं, आप लोग हमारे कॉलेज से, हमारे मेडिकल कॉलेज से आप लोग बाहर निकल जाइए और हम लोग किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। जबकि इंडियन पंच के द्वारा प्रकाशित इस खबर में कॉलेज के प्रबंधक ने खुद कहा है कि आप हमारे कॉलेज में आइए और देखिए हमारे यहाँ ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो हमारा आपसे सीधा सवाल भी है और हमारा यह आपसे कहना भी है कि हमें एक रिपोर्टर होने के नाते, अगर उस कॉलेज में कोई गड़बड़ी नहीं थी, इंडियन पंच के अनुसार उस कॉलेज में झोलझाल चल रहा था और हमारे अनुसार हम ये कहते हैं कि अगर उस कॉलेज में किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं था, किसी प्रकार का झोलझाल नहीं था, तो हमें रिपोर्टिंग क्यों नहीं करने दिया गया? क्यों हमारे पास सिर्फ गेट का ही फुटेज है? क्यों हमारे पास कॉलेज के इंचार्ज का कोई भी फुटेज नहीं है? क्यों हमारे पास आधी कवरेज है, हमारे पास कॉलेज की पूरी कवरेज क्यों नहीं है? तो ये सवाल आपसे भी है और हमारा, आपका, सबका, इस देश के हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार बनता है कि आसपास जो कुछ भी होता है हर किसी को जानने का अधिकार है। इसलिए आरटीआई कानून भी बनाया गया है ताकि आप किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन ले सके, हम सरकार से मांग कर सके कि जो भी काम होता है उनकी सही सी जानकारी हमें मिल सके। तो ये अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है, ये अधिकार हमें सरकार ने दी है कि आप किसी भी काम की जानकारी ले सकते हैं, किसी को भी आप उनके काम के बारे में पूछ सकते हैं, सीधा सवाल कर सकते हैं। यह हक सिर्फ रिपोर्टर को ही नहीं, सिर्फ पत्रकारों को नहीं,
यह आम व्यक्तियों को और इस देश के हर नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि आसपास या आप किसी भी सरकारी काम में जवाब मांग सकते हैं। मगर हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करने दिया गया, बल्कि हमें वहाँ से निकाल दिया गया और यह कहा गया कि आप लोग बिना परमिशन के नहीं बना सकते हैं और हम लोग आप लोग को किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। और यह भी वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग किसके परमिशन से आए हैं। हम लोगों ने बार बार कहा कि देखिए, हम लोग यहाँ के आम नागरिक हैं और हम लोग न्यूज़ चैनल चलाते हैं, हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और हम लोग डिजिटल मीडिया से हैं और हम सिर्फ इतना ही दिखाएंगे। जो हमारा सवाल था कि किन बीमारियों का इलाज होता है और ये इलाज मुफ्त में होता है या इनके चार्ज लगते हैं, और आखिरी सवाल जो था कि यह वायरल न्यूज़ है, इनके बारे में क्या सच्चाई है। मगर हमें कुछ भी जवाब नहीं मिला, हमें वहाँ से निकाल दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं सच यह पता चलता है कि जो न्यूज़ अखबार में छपी है 28/11 की, कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। और यह फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, यह फैसला हम अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि इस प्रकार से इस प्रकार से पत्रकारों को निकाल देना, इस प्रकार से पत्रकारों से बचना क्या दर्शाता है, ये किस सच्चाई की ओर संकेत करता है, आप हमें कमेंट में बताइए। तो यह आज का विश्लेषण यहीं तक था और ऐसे ही हम आपके सामने सच को लाते रहेंगे और सच्चाई को आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।